हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बचे हुए सूट के बचे हुए कपड़े से एक शॉर्ट कुर्ती बनाना बताएंगे, जो कि हमने ऐसे फैला ली है। बंद वाली साइड हमने अपनी साइड रखी है और ओपन वाली साइड दूसरी साइड रखी है। और अब हम ऊपर से सबसे पहले मार्क लगाएंगे। हम इसमें बैक नेक छोटा रखेंगे, इसीलिए हम इस पर 7 इंच का फुल शोल्डर का मार्क लगाएंगे। जो भी आपका फुल शोल्डर है उस पर आप मार्क लगा सकते हैं। अब यहाँ से भी हम 7 इंच पे मार्क लगाएंगे और ऊपर से भी हम शोल्डर से नीचे जो मार्क लगाएंगे आर्म होल का, वो भी हम 7 इंच पर ही लगाएंगे। ये भी हमने 7 इंच पर लगा लिया और ऊपर से शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच डाउन करेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अब हमने कमर का और हिप का मार्क भी लगा लिया है। अब हम फिटिंग के मार्क लगाएंगे। फिटिंग आपकी जो भी हो उसमें लूजिंग देकर 1/2 इंच की आप मार्क लगा लेना अपना। मैं इसमें यहाँ पे अपना मार्क लगा रही हूँ। जो हमने चेस्ट का लगाया है वो 10 इंच पर लगाया है और कमर का 9 पे और हिप का हमने 10.5 इंच पर लगाया है। अब जितना भी साइड में कपड़ा बचे, आपका कम कपड़ा बच रहा है तो आप कम लूजिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्केल के बिल्कुल बराबर की लूजिंग ली है, क्योंकि मैं इसमें से बाजू भी बनाऊंगी। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप स्लीवलेस भी बना सकते हैं या छोटी कैप स्लीव्स भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कैप स्लीव्स। आप कहेंगे कमेंट में तो मैं आपको कैप स्लीव्स बनाना सिखा दूँगी। अब यहाँ पे हम 1 इंच यानी कि 1/2 इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम की जो बीच का वो होता है, इसे 1 इंच बोलते हैं, तो उस पे हमने फ्रंट के आर्म होल के मार्किंग की है। और गले का मार्क लगाएंगे हम 3 इंच पर, और जो हमने 1/2 इंच डाउन किया था उस पर हम ऐसे तिरछी लाइन लगा देंगे। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। बैक पार्ट के आर्म होल से हमें कटिंग करनी है और नीचे तक हमने कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लेंगे। ये फ्रंट का आर्म होल कट हो चुका है। अब हमने जहाँ भी फिटिंग के मार्क लगाए हैं वहाँ पे हम कट लगाएंगे, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। कट से कट मिलाते हुए अगर हम सिलाई करते हैं तो हमारे कुर्ती में फिनिशिंग आती है। हमारे कट से कट मिले होंगे तो हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा, इसलिए हम कट लगाते हैं। तो ये हमारे नीचे भी हमने कट लगा दिया। और अब हम क्या करेंगे कि फ्रंट पार्ट का हटाएंगे और बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। पहले अब करेंगे, हमने 2 इंच पे मार्क लगाया, 2.5 इंच पे मार्क लगाया हमने ऊपर से, और नीचे से लगाया हमने 3 इंच पे मार्क। और हमने 3 इंच ही हमने डाउन किया है, क्योंकि हमारा छोटा गला है तो हम इसे ऐसे चकोर बॉक्स बना के इसमें गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक का गले की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कर लेंगे कटिंग, और गले की कटिंग भी हो चुकी है। तो ये हमारा फ्रंट और ये बैक हो गया है। इसे अब हटाते हैं। अब करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग हम बचे हुए कपड़े में से करेंगे। ये हमारा साइड से बचा हुआ जो कपड़ा है, इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हम एक दूसरे की डायरेक्शन में कपड़े को रख लेंगे और इसे डबल 4 फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब अगर हमें लेंथ थोड़ी बढ़ानी है तो हम इसमें मैं जोड़ लगा के आगे 1/2 इंच की पट्टी बढ़ा दूँगी
पर अगर कम कपड़ा है तो 1/2 इंच की बाजू भी आप बना सकते हैं। अगर आप जोड़ ना लगाना चाहें तो आप 1/2 इंच की बाजू भी लगा सकते हैं। तो अब हम जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के लिए देख लेते हैं कपड़ा, लेकिन कब हम पहले मार्किंग ही करेंगे, उसके बाद ही हम जोड़ लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने 3.5 इंच डाउन किया है। अब स्केल की हेल्प से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे और ऐसे हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब इसी पर हम कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कटिंग इसका गला भी कट करना और कुर्ती पर कैसे अटैच करते हैं ये देखना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हम उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। फ्रेंड्स, कटिंग एंड स्टिचिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम कितनी भी शॉर्ट वीडियो बना लें, लेकिन उसका कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम आपको डिटेल में समझाना चाहते हैं। इससे वीडियो लंबी हो जाती है। फ्रेंड्स, आप देखते नहीं हो तो फिर आपकी समझ में भी नहीं आता है। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे भी, मेरे बोलने पर भी ध्यान ना दें तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये कुर्ती का फाइनल लुक है। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।